हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे, उनके साइड के अकॉर्डिंग जो रिलेशन होता है। आज देखेंगे ये एंगलों के बीच में क्या रिलेशन देते हैं। तो इसमें कुछ एंगल्स आपके बुक में 0 से 90 के बीच की टेबल बनी हुई है, तो उसको जो है याद करना होगा आपको। तो पहली चीज़ तो ये है कि सारे रेशियो देखिए, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर इसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, सॉरी कोसेक थीटा। इन सब के एंगल्स के बारे में टेबल बनी हुई है इस प्रकार से, और ये आपको याद करनी होगी। यहाँ आपके टी रेशियो है और यहाँ आपके थीटा दिए हैं। तो थीटा जो है ये आपको 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, उसके बाद फिर 60 डिग्री और लास्ट 90 डिग्री। इतने आप सभी को कम से कम याद होने चाहिए, और इन सब की वैल्यू होंगी। इजली याद हो जाएगा, कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। साइन थीटा, अब देखिए थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 देता है। उसके बाद थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू 1 होती है। अब उसके बाद जो कॉस वाला है वो जस्ट इसका अपोजिट यानी रिवर्स में इसी को लिख लीजिए। ये 1 हो गया, ये √3/2 हो गया, यहाँ 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। मीन्स साइन 0 देता है रिजल्ट, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। साइन 30 1/2 तो कॉस 30 √3/2। इसके बाद अगला है कि टेन थीटा, तो फार्मूला लिखा था आइडेंटिटी वाले में कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करें तो रिजल्ट टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टी रेशियो वाले में लिखवाया था। अब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, यानी नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब कॉट थीटा निकालना है तो इसका 10 वाले का आप 1 कर दीजिए या रिवर्स कर दीजिए, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1, ये 1/√3 और ये 0 आपका। फिर सेक थीटा हमारा 1/cos थीटा होता, तो 1 ये वैल्यू कर दीजिए, तो 1/1 1 हो जाएगा। ये 1 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको करेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 1/0 तो नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगी। फिर ऐसे कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो 1 इसको करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसको करेंगे तो 1/2, ये हमारा √2, ये हमारा 2/√3 और ये हमारी वैल्यू जो है 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमें जो है ध्यान रखना होगा, और इसी पर बेस हमारी एक्सरसाइज 10.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी शॉर्ट आंसर है, इसमें डायरेक्ट आपको वैल्यू लिख देनी है 1 से लेकर 6 तक के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। यहाँ दिया गया है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो शो दैट साइन 2 थीटा बराबर दिस। तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, तो कहते हैं साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 2 × 30 डिग्री। अब 2 × 30 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो इजी क्वेश्चन से हैं, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 10 वाले में दे दिया गया है साइन कॉसेक और टेन तीनों 30 डिग्री के हैं। साइन 30 डिग्री, फिर कोसेक 30 डिग्री
और उसके बाद टेन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। अब वैसे तो अब हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री साइन थीटा एक फार्मूला रेशियो में लिखवाया था, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, ये लिखवाया था। तो साइन 30 को आप 1 कोसेक 30 भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि रेशियो वाली एक्सरसाइज है तो एग्जाम में हम चाहें तो इसको ये लिख करके कोसेक काट सकते हैं, अदरवाइज आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 2 होती है और इसकी वैल्यू 1/√3 होती है। 2 से 2 कट जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1/√3। तो चूँकि एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ध्यान दे रहे हैं तो ये है, अदरवाइज यहाँ साइन की जगह 1/cosec 30 लिख देते तो cosec ही कट जाता, वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल 10 वाली वैल्यू रहती। ऐसे ही इसके जो है क्वेश्चन जो है आपका सारी वैल्यू रखने वाले क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है हमारे पास LHS RHS करके दिए हैं। ये cos 30 डिग्री लेफ्ट हैंड पे है और राइट हैंड पर है cos 30 sin 60, cos 30 प्लस sin 60 डिवाइड बाई 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60, ये वैल्यू दी गई है। अब यहाँ से हम एक बार LHS निकालेंगे, एक बार RHS निकालेंगे। तो LHS है cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। फिर RHS लिख लें तो RHS बराबर है हमारे पास cos 30 प्लस sin 60 डिवाइड बाई 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60। cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 होती है और इसकी वैल्यू हमारी cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। अब ऊपर देखिए सेम वैल्यू है तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × √3/2, यानी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों सेम हैं, x + x = 2x वाली चीज़ है। या आप एलसीएम भी लेंगे तो 2 होगा, फिर आप एक प्रोसेस एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए जनरल जोड़ लीजिए, ये हाफ और हाफ दोनों हाफ मिला करके 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। ये 2 कट गया और यहाँ से ऊपर बचा है √3 और नीचे बचा है 2, और ये वाली वैल्यू देखिए LHS के बराबर है तो यहाँ लिख देंगे RHS बराबर LHS, ये बराबर आ गया। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में 10a - b बराबर 1/√3 और 10a + b बराबर √3 दिया गया है। कहते हैं a और b की वैल्यू निकालिए। तो आप जानते हैं 10 में 1/√3 जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ये हो जाएगा 10a - b बराबर 30 डिग्री, सॉरी 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये दोनों तरफ कंपेयर करें, देखिए दोनों तरफ 10 में ही लिखा गया है तो थीटा की जगह पर यहाँ पर a - b है और दूसरी तरफ थीटा की जगह पर 30 डिग्री है। इसको पहली इक्वेशन दे दिया। इसी प्रकार से 10a + b है तो इसको लिख सकते हैं 10a + b बराबर 10 60 डिग्री। तो क्योंकि 10 60 डिग्री वैल्यू √3 होती है, यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो a + b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप जोड़ दीजिए। यहाँ लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब इसे जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे जैसे इक्वेशन लिखते हैं उसी प्रकार लिख करके जोड़ दीजिए। a - b बराबर 30
और a प्लस बी बराबर 60। यहाँ से जोड़ने में b कट जाएगा और बचेगा कितना, 2a बचेगा और दाहिनी तरफ हमारा आ जाएगा 90। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 90/2, तो यहाँ से मिल जाएगा a बराबर 45 डिग्री। अब a की वैल्यू 45 आ गई, तो a का मान किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। तो लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण 2 हमारे पास है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a की जगह 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। इससे मिलेगा b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। तो b का मान ये आ गया। फिर लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए, a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 28 भी 25 के जैसा ही है। दोनों में a माइनस बी दिया है, a प्लस बी दिया है। तो हमें जो है वैल्यू निकालनी है a और b की। और क्वेश्चन नंबर 26, 27, 29 और 30 ये एक जैसे हैं। जहां थीटा दिया गया है वो हमें वेरीफाई करके देना है। तो हम 29 देखते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट में दिया गया है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है। और इसमें LHS जो दिया गया है वो दिया गया है हमें cos थीटा। तो ये हो गया cos थीटा। फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब उसके बाद इसका RHS देख लेते हैं। RHS में दिया गया है स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा और डिवाइड बाई 2, ये दिया गया है। यहाँ मान रख दीजिए थीटा की जगह पर 30 डिग्री, तो 1 प्लस cos और 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फिर 1 स्क्वायर रूट में 1 प्लस cos में 60 डिग्री और डिवाइड बाई 2। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 2। तो ऊपर एलसीएम लेकर के हम जोड़ें तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा यहाँ 2, ये आ जाएगा 2 1 कम 2 और ये, और नीचे फिर 2। अब ऊपर जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये वाला हर नीचे आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास रहेगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 ऊपर वाला, जो ऊपर के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है और यहाँ नीचे 2 का पेयर बन रहा है। तो जब 2 का पेयर बन रहा है तो यहाँ से एक 2 बाहर मिल जाएगा, लेकिन √3 पेयर में नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास √3 में और नीचे 2, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, LHS के बराबर है। तो इस तरह से LHS बराबर RHS आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे ही एक्सरसाइज 10.2 पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा।